जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। थे बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं थारे से। पूछ। आज कुछ खास है के? आज मैं और राना अपना रिश्ता पूरा करेंगे काली। इतिहास में पहली बार एक चुड़ैल और एक इंसान का जिस्मानी रिश्ता बंधेगा। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें खुद से दूर कर रही थी। अब मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगी जो तुम चाहते हो। मोहिनी, वहाँ फायर अलार्म बज रहा है, तुम्हें रोमांस की पड़ी है। अब मैं मोहिनी को कैसे रोकूं? इस नाखून के जरिए मैं दादी माँ और दादी माँ को आजाद करा पाऊंगी। राना ने मुझे मेरे असली रूप में देख लिया है। अभी उठेगा तो इसे क्या जवाब दूंगी मैं? आगरा पलटन ने जो हमारे साथ किया है उसे सिर्फ आप ही सुधार सकते हो मोहिनी जी। क्या किया है उन्होंने? आपकी पलटन में से किसी एक ने हमारे पति को फंसा के रखा है। मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। काली कुवरानी सा वनराज, मोहिनी ने झुमरी को यहाँ महल में कैद कर लिया है। क्या? मैं उसे अकेले नहीं बचा पाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वनराज, मैंने प्लान बना लिया है। ये क्या हो रहा है काली? खोल इसे। रखो नीचे, रखो। मोहिनी, एक ड्रिंक लाने में इतना टाइम लगता है क्या? वहाँ पर सारी स्कॉच की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, पता नहीं कैसे। अगर राना नशे में नहीं रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी इंपोर्टेड स्कॉच आने से पहले ही मैं अपने राम की शराब की लत छुड़वा दूंगी। बिंदु, अरे तुम्हारे सिवा मैं कहीं और कैसे भला देख सकता हूँ? मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पत्नी के रूप में मैंने तुम्हें पा लिया। हाँ, मान लिया कि तुम्हारी आंखों के चिराग फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन हाथ में चिराग लेकर घूमने के बाद भी तुम्हारे जैसी बीवी कहीं नहीं मिलेगी। अरे तुम क्या सोते भी बेवकूफी करती हो क्या? मैंने क्या किया है? हमारे मुंह के आगे आए थे, हमारे ऊपर पानी क्यों डाल रहे थे? मैं बस ये पूछने आया था कि शराब पीकर तुम्हें कैसा लगा? मजा आया ना? वैसे तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पीते हुए तुम कंपनी दे सकती हो, बस हेलमेट पहनकर। आज इतने दिनों में पहली बार तुमने मुझसे मेरा साथ मांगा, वो भी उस चीज के लिए जिसे मैं तुमसे दूर करना चाहती हूँ। मेरा सर।
मेरा शक सही था, दाइमा तहखाने में ही है। मुझे फौरन जाकर उन्हें वहां से निकालना होगा। छोरी फिर अट्ठे आ गई। माँ चुड़ैलों ने देख लिया तो मार डालेंगे इसे। दाइमा को तो मैंने यहीं देखा था। ए छोरी, चली जा अट्ठे से, वरना ना बचेगी तू। लड्डू लाई हूँ गोंद के हैं और इसमें मोती, हीरा, नीलम लाई है। दाइमा कुंवरानी साहब, अब रोने का बखत ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारी कुंवरानी साहब वापस आ गई है। कुंवरानी साहब, मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी, उनके हक का 25% दे रहा हूं। राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने सबको, अब ये डब्बा खोलकर अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं तेरा तोहफा। खूनी अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, इनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। तुम्हारे दादाजी वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ, और अवंतिका, उसका सच तुम्हें सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपनी प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी। भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जनरल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन, अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूंगा बुआ जी। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपे, हमारी कुछ शर्तें हैं। माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करे कि उस आदमी के लिए कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। जब मैंने पूछा माँ से वो कौन है, तो माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा अगर उसके बारे में पूछा तो क्या, तो वो भी वही करेंगी जो मैंने करने की कोशिश की, खुदकुशी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। गोल गोल घुमा कर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा? हाँ?
ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? बोलिए। कल्याणी ना घर के बाहर अकेले टहल रही थी। हाँ, और तो और इतना ही नहीं, बीच में ना उसका चश्मा गिरा था, तो बिना किसी परेशानी के उसने अपना चश्मा नीचे झुक के उठा लिया। सॉरी